आज का यह वीडियो कल के वीडियो की निरंतरता में कंटिन्यूटी के दूसरे भाग के रूप में है। हम लोग बात कर रहे हैं अमीरी और गरीबी की मानसिकता को समझने और उसे अपनाने के बारे में। तो यह उस कड़ी का दूसरा भाग है। पहला भाग बताया जा चुका है। इस भाग में भी हम लोग यह देखेंगे कि अमीर कैसे सोचते हैं, कैसी भावनाएं व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इसी तरह से गरीब कैसे सोचते हैं, कैसी भावनाएं व्यक्त करते हैं और क्या करते हैं और नहीं करते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चूँकि अमीरी एक संस्कृति है, इसलिए इसमें स्थायित्व होता है, पीढ़ियों का स्थायित्व होता है। आप ध्यान दें, धनी होना धन के संग्रहण या केंद्रण की प्रवृत्ति होती है। किसी अमीर के पास किसी विशेष समय या दशा में धन का अभाव हो भी सकता है, लेकिन उसके पास धन आने की बहुत संभावना बनी रहती है और उसका जो धनहीन होना अस्थायी साबित होता है। एक अमीर व्यक्ति अपने धन को सदैव पूंजी बनाने को उद्यत रहता है, तत्पर रहता है, लेकिन एक धनी अपने धन का उपयोग अपने भौतिक सुख सुविधाओं, तत्कालीन आवश्यकताओं और विलासिताओं के लिए करता है और उस धन को उत्पादक बनाने के लिए तत्पर नहीं रहता है। धनी बनने की राह नैतिक अनैतिक वैध अवैध सभी तरीके से शामिल हो सकता है। इसमें चोरी या मेहनत सब कुछ शामिल हो सकता है। इसमें हमें ज़्यादा विवेचना नहीं करना है, लेकिन धनी बनना एक तात्कालिक लक्ष्य होता है। यह कोई अस्थायी और लंबे लक्ष्य का भाग नहीं होता है। इसी तरह किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा लिया जाने वाला घूस, ब्राइब या किसी व्यक्ति द्वारा चोरी या लूट लिए जाने से जो धन संग्रहित तो होता है, उससे वह धनी बन सकता है, लेकिन वह अमीर नहीं बन सकता है। एक अमीर पर सरकारी धन के गबन का आरोप या टैक्स के चोरी का आरोप नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाने की संभावना रहती है। उस पर टैक्स करके अपवंचना अवॉइडेंस का आरोप लग सकता है, क्योंकि यह विषय व्याख्या का होता है और इस पर जो निर्णय होता है वो संबंधित प्राधिकार निर्णय देता है कि उसने कर की अपवंचना की या नहीं की है। स्पष्ट है कि टैक्स चोरी और टैक्स का अपवंचना दोनों अलग अलग विषय है। अब इसे विस्तार से नहीं जाते हुए एक बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि एक अमीर आदमी अवश्य ही अपने व्यवहार में सभ्य और संस्कारिक होता है, विनम्र और दयालु होता है, ईमानदार और वचनबद्ध होता है। इस बात को मैं फिर से दोहराता हूँ कि एक अमीर आदमी ईमानदार और वचनबद्ध होता है। एक अमीर आदमी शांति प्रिय, सहिष्णु, सहयोगी और कृपालु होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वो अपने धन को अनावश्यक दान में लुटाता रहे। दान करना यदि वह उत्पादक नहीं है तो आप अनुत्पादक लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे बहुत से लोग धर्मार्थ दान करते हैं तो आप उनकी अनुत्पादक जो प्रवृत्ति है, जो मांगने की प्रवृत्ति है, उसी को आप बढ़ावा दे रहे हैं और उसी पर उसकी निर्भरता बढ़ा रहे हैं। इसीलिए अमीर व्यक्ति ऐसे दान से बचता रहता है। अमीर व्यक्ति रोजगार परक दान के लिए सोचता है और वह जो उद्यम करता है वह रोजगार का प्रसार ही होता है। एक अमीर की राह हमेशा पूंजी की सक्रियता से होकर जाती है। इसे आप बार बार ध्यान दें। यदि किसी के पास धन है और वह पूंजी बना रहा है, उत्पादक बना रहा है, तो वह अमीर बन रहा है, लेकिन उसका धन ऐसे ही जमा है या ऐसे ही खर्च हो रहा है तो वह धनी हो सकता है, अमीर नहीं है। तो अमीर बनना एक संस्कृति है, तो इसे विकसित करने के लिए हमें अपने आसपास ऐसे ही मानसिकता के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही लोग, ऐसे ही मानसिकता, ऐसे ही संस्कृति और संस्कार में रहने का प्रयास करना चाहिए। इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। पूंजी सिर्फ वस्तु में नहीं होता, लोगों की बौद्धिकता में, ज्ञान में, कौशल में, योग्यता में, स्वास्थ्य में इत्यादि में भी शामिल होता है।
इसीलिए जब कोई चीज़ उत्पादित होता है तो उसे बेचना होता है। यह उत्पादन किसी समस्या का समाधान करता हुआ होता है, यह समाधान दिखाता हुआ अवश्य होता है। मतलब आप जो काम करते हैं, उत्पादन क्या होता है? तो उत्पादन किसी समस्या का समाधान होता है या समाधान दिखाता हुआ होता है। किसी समस्या के समाधान में एक उम्मीद, एक आशा, होप का बिक्री करना होता है। इसे आप दोबारा पढ़ें। कुछ लोग स्वर्ग की रास्ते या स्वर्ग में सुनिश्चित स्थान दिलाने की गारंटी भी एक उम्मीद के रूप में बिक्री करते हैं। बीमा वाले भी किसी के मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को एक मुफ्त राशि या अन्य सुविधा दिलाने के लिए आशा करता है। ये सब जो है, ये सब उत्पादन करने का एक तरीका भी शामिल हो जाता है। अक्सर हम लोग अमीर और धनी दोनों शब्द का प्रयोग एक दूसरे के लिए करते हैं और यह अवधारणात्मक गलती है। ये मैंने पहले इस बात को पिछले वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इसे फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ। एक धनी की वित्तीय स्वतंत्रता क्षणिक हो सकती है, उसके पास लंबे भविष्य का दर्शन नहीं होता है। एक अमीर के पास लंबे काल के लिए समृद्धि का दर्शन होता है। वित्तीय स्थिरता उसके लिए एक आवश्यक शर्त होती है, जबकि धनी के पास ऐसी स्थिति नहीं होती है। अब आप इस बात को समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं कि कोई उच्च आय की नौकरी कर धनी बन गया, लेकिन उसकी नौकरी जाते ही वह परेशान हो जाता है। एक धनी व्यक्ति अनुत्पादक वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग और उपयोग में ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकता में अंतर समझता है, इसलिए सदैव उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं में ही खर्च करता है। साधारण शब्द में एक धनी व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर खर्च करता है और एक अमीर व्यक्ति अपने खर्च से ज़्यादा निवेश पर केंद्रित रहता है। आप कह सकते हैं कि एक धनी अपने हैसियत की मौजूदा स्थिति को बरकरार रखना चाहता है, जबकि एक अमीर अपनी मौजूदा स्थिति को बढ़ाने को तत्पर रखता है। मतलब अपनी मौजूदा स्थिति की निरंतरता को बनाए रखने को तत्पर रहता है। एक अमीर व्यक्ति सदैव अपने उत्पादक निवेश के लिए कर्ज लेता है, जबकि एक धनी अपनी हैसियत की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी कर्ज लेता है। एक अमीर समाज में मूल्यों के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए उसकी सामाजिक महत्व भी खूब रहता है। एक अमीर अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बनाता है ताकि वह अपने व्यक्तित्व का महत्तम विकास, महत्तम अभिव्यक्ति, महत्तम उत्पादन कर सके। एक अमीर व्यक्ति समाज को बहुत कुछ देना चाहता है, जबकि एक धनी सदैव समाज से पाने की ही लालसा आस लगाए रखता है। एक अमीर वित्तीय अनुशासन का कट्टर अनुगामी और अनुयायी होता है, जबकि एक धनी के लिए धन बनाना और उसका संचयन जमा करना ही प्रत्यक्ष और प्राथमिक लक्ष्य होता है। एक अमीर सदैव कृतज्ञ रहता है, विश्वासी रहता है, न्यायिक चरित्र का होता है, संयमी होता है, व्यसन और अनैतिक कार्यों से दूर रहता है, व्यापक सोच यानी मानसिकता का होता है और दूरदृष्टि रखता है। एक अमीर को अमीर बनने में धैर्य रखना पड़ता है और एक धनी को धन कमाने या संग्रहण की जल्दीबाजी होती है। इसलिए आप अमीर बनिए और धन के संग्रहण कर धनी बनने में ही मत उलझे रहिए। हमारे पास धन होना चाहिए, इतना अवश्य होना चाहिए कि अपना परिवार और समाज के व्यक्तित्व की महत्तम संभावनाओं को विकसित कर सके और तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके आगे के धन को अवश्य ही पूंजी बनाए रखना चाहिए। तो आज सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कल भाग 3 पर आएंगे, फिर भाग 4 पर भी आएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।